नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों HSC एग्जाम स्पेशल 2021 मॉक टेस्ट नंबर 24 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है दोस्तों, ये हरियाणा पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, स्टाफ नर्स, जितने भी HSC के एग्जाम अभी 2021 में आयोजित किए जाएंगे उन सभी के लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित जो है आपका ये मॉक टेस्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के मॉक टेस्ट से। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, नरक जीते देवशर यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल गौड़ हैं, सीमा मक्कड़ हैं, राजकुमार भारद्वाज हैं या फिर राजेश जांगड़ा है? तो इसके अगर बात की जाए इस पुस्तक के लेखक कौन है तो ये आपके हैं राजकुमार भारद्वाज। कौन है दोस्तों? राजकुमार भारद्वाज जो है इसकी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में आमटी झील कहाँ पर स्थित है? नीलोखेड़ी में, हिसार में या हासी में, गन्नौर में, खरगोदा में? तो अगर बात की जाए ये कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले अगर बात की जाए नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी कहाँ पर आता है? आपका करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। हासी कहाँ पर आता है? ये आपका हिसार में। गन्नौर में ये कहाँ पर, कौन से जिले में आता है? तो ये आता है सोनीपत में। और ये भी कौन से जिले में आता है? आपका सोनीपत जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? सोनीपत जिले में। अब पूछा है आमटी झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हासी में। कहाँ पर स्थित है? हासी में। और इसी के साथ साथ हासी में एक और भी झील स्थित है। कौन सी दोस्तों? ब्लैक बर्ड। कौन सी दोस्तों? ब्लैक बर्ड। ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके हासी में जो है ये स्थित है। दूसरा अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन काफ़ी आप सभी के डाउट भी होगा, ब्लू बर्ड यानी ये एक तो ब्लैक बर्ड है, एक है ब्लू बर्ड। ब्लैक बर्ड है जो ये हासी में स्थित है और ब्लू बर्ड जो ये स्थित है ये कहाँ पर? हिसार में। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, नीलोखेड़ी में अगर बात की जाए, नीलोखेड़ी नहीं करनाल बोल सकते हम क्योंकि करनाल में है ये। तो करनाल में कौन सी झील स्थित है? तो यहाँ पर है दोस्तों कर्ण झील। कौन सी झील? कर्ण झील। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी करनाल जिले में स्थित है। और बाकी जो आपका गन्नौर, खरगोदा, ये सोनीपत में, इसमें कोई भी झील जो है वर्तमान में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है प्रश्नोत्तर रूप में होता है? कौन सा में होता है दोस्तों? धमाल, झूमर, फाग या फिर लूर नृत्य? तो कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। अब बात की जाए लूर नृत्य होता कहाँ पर है, तो ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? ये आपके किया जाता है बांगर क्षेत्र में। कौन से में? बांगर क्षेत्र में किया जाता है। अब बात की जाए बांगर क्षेत्र में कौन कौन से जो है जिले आते हैं हरियाणा में, तो एक तो आपका हिसार, हासी, फतेहाबाद और आपका कौन सा? सिरसा। ये सारे लगभग किसी आपके हासी, हिसार, सिरसा, एक आपका भिवानी भी। कौन सा दोस्तों? भिवानी भी। हासी तो हिसार के अंदर आ गया इसलिए अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं? बांगर क्षेत्र के अंदर जो है ये आते हैं। और ये कब किया जाता है दोस्तों? ये आपके होली के मौसम में। क्या है? होली के मौसम में जो है ये किया जाता है। अब आता है दोस्तों धमाल नृत्य। धमाल नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है। अगर बात की जाए ऐसा कौन सा नृत्य है जो महाभारत के समय से, किसके समय से दोस्तों? महाभारत के समय से जो है ये प्रचलित है, तो वो कौन सा? आपका धमाल नृत्य। अब वो ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, धमाल नृत्य जो है ये कब कब किया, कौन कौन से जिले में जो है ये किया जाता है? एक तो आपका झज्जर, दूसरा आपका महेंद्रगढ़। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में दोनों आ चुके हैं। कौन जो महाभारत के काल से कौन सा नृत्य जो प्रचलित है, तो धमाल। और जो धमाल नृत्य कौन कौन से जिले में किया जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों फाग नृत्य। फाग नृत्य ये भी कब किया जाता है? होली के मौसम में जो है ये किया जाता है। ठीक है। अब बात ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों महिलाओं के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्त्रियों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगला आता है दोस्तों झूमर नृत्य। अगला कौन सा? झूमर नृत्य। और ये भी अगर बात की जाए महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अब बात की इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है हरियाणवी गिद्धा। कौन सा दोस्तों? हरियाणवी गिद्धा। जैसे पंजाब में गिद्धा प्रसिद्ध है, उसी तरह हरियाणवी गिद्धा किसको कहा जाता है? वो आपके झूमर नृत्य को जो है ये कहा जाता है। ठीक है। और जो ये आपका फाग नृत्य है ये कब किया जाता है, तो ये आपका रात्रि में जो है ये किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? अगर बात की जाए नहीं की बात कर रखी है, तो बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय या फिर दुर्घटना बीमा। तो ये अगर बात की जाए सक्षम युवा स्कीम के तहत जो है बेरोजगारी भत्ता जो है ये दिया जाता है। अब बात की जाए कितने रुपए, तो ये आपका, अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको 1500 रुपये,
पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 3,000 रुपये प्लस 6,000 जो है इसमें आपकी जो आपका काम करवाया जाता है 100 घंटे वर्क, वो उसके जो है 6,000 रुपये दोनों में कंपलसरी वो इसमें दिया जाता है। ठीक है, अब बात की जाए जो है ये दुर्घटना बीमा है क्या, तो ये प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत अगर बात की जाए 18 से 70 आयु में किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के समय जो है मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर बात की जाए उसके जो है दोनों आंखें चली जाती हैं, या बोल सकते हैं एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर देता है, तो उनको जो है बीमा जो है दिया जाता है। अब बात की जाए इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 31 मई 2018 से। कब की गई थी? 31 मई 2018 से इसकी शुरुआत जो है ये की गई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कहां पर स्थित है दोस्तों? गुरुग्राम में, करनाल में, सोनीपत में, अंबाला में। तो कहां पर स्थित है दोस्तों? गुरुग्राम में स्थित है। अब बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA भी बोल सकते हैं हम इसको, इंटरनेशनल का भी अगर को पूछा जाए तो वो भी कहां पर स्थित है? आपका गुरुग्राम में जो है ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो है भारत जो है किसके अंदर दोस्तों नवीनीकरणीय, कौन सा? नवीनीकरणीय ऊर्जा में अगर बात की जाए ऊर्जा की क्षमता में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका 4th स्थान पर है। कौन सा? आपका भारत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? भाखड़ा नहर पर, भिवानी नहर पर, पश्चिमी यमुना नहर पर, गुरुग्राम नहर पर। तो ये ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है सोनीपत में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सोनीपत में स्थित है। अब बात की जाए कौन सी नदी पर कहाँ पर निकाली गई, तो पश्चिमी यमुना नहर से जो है ये निकाली गई है। और किस नहर से? तो ये आपकी यमुना नहर पर। कहाँ पर? यमुना नहर पर। और दूसरा अगर हम बात की जाए इसमें यमुना नदी के दोस्तों, यहाँ पर यमुना नहर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के पश्चिमी हिस्से से अगर बात की जाए एक स्थान है ताजेवाला। कौन सा दोस्तों? ताजेवाला बांध है, बोल सकते हैं हम उसको, बैराज बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये पश्चिमी यमुना नहर जो है निकाली गई है। अब बात की जाए इस पश्चिमी यमुना नहर से कौन कौन से जिलों की सिंचाई होती है? तो एक तो आपका अंबाला। कौन सा दोस्तों? अंबाला, करनाल, ठीक है, सोनीपत, रोहतक, इसके अलावा हिसार, इसके अलावा अगर हम बात करें सिरसा। तो इन सभी जिलों की सिंचाई जो की जाती है किससे? पश्चिमी यमुना नहर से। तो दोस्तों ये आप सभी का डेली जो है मॉक टेस्ट आप सभी का 7 PM पर रहता है। तो सभी बच्चे जो हैं, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार जो है डेली मॉक टेस्ट मिल सके। दूसरा दोस्तों हरियाणा CET एग्जाम स्पेशल, या फिर हम बोल सकते हैं HSC एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट, ये आप सभी के लिए हम हमारे पेंसिल ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको 25 मॉक टेस्ट जनवरी 2020 से लेकर एग्जाम तक की हरियाणा की करंट अफेयर और लगभग जो है 50 प्लस जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2019-20 में जितने भी हुए थे वो सभी इसमें, हरियाणा पुलिस के भी, हरियाणा ग्रुप डी के भी, जितने भी जो है 2019 की जितने भी भर्ती हुई हैं, 2020 की जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे वो सभी एग्जाम आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ऐप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको कम्युनिटी मिलेगी, कम्युनिटी में आपको एग्जाम जी टाइप करना है और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे मॉक टेस्ट वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे सर्वाधिक लंबाई किस जिले की है? हिसार की, भिवानी की, कैथल की, पानीपत की। तो इसमें जो है काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। का डाउट क्या है दोस्तों, अगर इसमें अभी वर्तमान की अगर हम बात करें अभी जो, तो इसका हिसार जो है सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? हिसार अगर सही आंसर रहेगा। अगर ये पूछ ले यहाँ पर इससे पहले तो इसका भिवानी सही रहता, क्योंकि भिवानी जो है पहले चरखी दादरी जो है किसका हिस्सा था? भिवानी से ही, भिवानी का हिस्सा था और जो है भिवानी से ही अलग करके इसको बनाया गया था। तो इसका जो है सही आंसर रहेगा ये आपका जो है ये कौन सा? हिसार जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा राज्य महिला आयोग। कौन सा दोस्तों? हरियाणा राज्य महिला आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में, 1997 में, 1999 में, 1995 में। तो इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि इसकी जो है ये आपकी स्थापना जो है कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? ये 1999 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा की लेडी खली
यानी कि लेडी खली के रूप में जाना जाता है। सुनीता दलाल, ममता दलाल, कविता दलाल, रेखा दलाल। तो किसको दोस्तों, कविता दलाल को हार्डकोर केडी भी बोला जाता है, इनको कविता दलाल। तो इनको जो है हरियाणा की लेडी खली के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा कृषि विभाग को देश के सर्वोच्च कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो अगर बात की जाए किसके द्वारा, यानी हरियाणा कृषि विभाग को अगर बात की जाए कि सर्वोच्च जो है कृषि जो है कर्मण पुरस्कार मिला, और किसको मिला ये दोस्तों? जेपी दलाल, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला। तो अगर बात की जाए ये किसको मिला दोस्तों? जेपी दलाल को, जो कि वर्तमान में क्या है दोस्तों? कृषि मंत्री हैं। कौन है? कृषि मंत्री हैं वर्तमान में, जो कि जेपी दलाल हैं। इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित जो है ये किया गया। अब बात की जाए मुख्यमंत्री जो है वो आपके मनोहर लाल खट्टर हैं। उप मुख्यमंत्री जो है आपके वो कौन है? दुष्यंत चौटाला हैं। अनिल विज जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आपके अनिल विज हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह चुनिए जो है इस सेट की तरह है। 7, 16, 34, 7, 16, 34। तो इसी प्रकार आपको ये बताना है कि नीचे जो ये आपका दे रखा है इसमें भी जो है कैसे जो है मेल खाते हैं। 11, 24, 50, 8, 16, 8, 20, 40, 6, 26, 62, 19, 25, 51। तो ये कैसे बनता है? देखो दोस्तों, 7 गुना 2 प्लस 2 यानी 7 दूनी 14 प्लस 2 16। अब इसी तरह 7 गुना 2 प्लस 2 यानी 16 दूनी 32 प्लस 2 34। अब आता है इस पे आते हैं दोस्तों। 11 गुना 2 कितना हो गया? 22 प्लस 2 कितना हो गया? 24। अब 24 गुना 2 प्लस 2 यानी ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। चलो अब अगला भी चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16 प्लस 2 18, ये नहीं होगा। 6 दूनी 12 प्लस 2 ये भी नहीं होगा। 19 दूनी 38, ये भी नहीं होगा। तो ए हमारा जो है ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, LSAE में प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करके, यानी जो है LSA कुछ भी लिख देते हैं, 4 अक्षर है, LASE लिख देते हैं। तो इसमें से एक अक्षर एक ही बार रिपीट होना चाहिए, यानी दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो इससे कोई भी कितने अर्थपूर्ण यानी कितने जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 1, 3। तो कितने बनाए जा सकते हैं दोस्तों? 2 बनाए जा सकते हैं। अब वो 2 कौन कौन से बनाए जा सकते हैं? एक तो आपका सेल, SALE, बिल्कुल अर्थपूर्ण शब्द बना है। दूसरा आपका सील, SEAL। तो ये आपके जो है 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाए गए हैं, किससे? LSAE शब्द से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एकस्थ का तद्भव शब्द है। एकीभूत, एकीकरण, इकट्ठा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा दोस्तों? एकीकरण जो है सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, परंपरा से चली आ रही कथा के लिए एक शब्द है। तो अगर बात की जाए वैसे नॉर्मल तौर पर हम जो बात बोलते हैं कि जो है परंपरा जो हमारी चली आ रही है, पारंपरिक परंपरा है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? अनुश्रुति, जनश्रुति, पारंपरिक या फिर रूढ़िगत। तो इसका जो है एक शब्द जो इसको बोला जाता है वो बोला जाता है दोस्तों अनुश्रुति, जो कि परंपरा जो से चली आ रही बात ही बोल सकते हैं, कथा बोल सकते हैं। ये आपका ए जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अंतःकरण, अंतरात्मा, वेशभूषा, व्यवहारिक। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? व्यवहारिक जो है ये इसका अशुद्ध शब्द रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सत्याग्रही शब्द का सही विग्रह होगा। सत्य और आगरी, सत्य के लिए आगरी, सत्य में आगरी, सत्य का आगरी। तो ये कौन सा आएगा दोस्तों? सत्य के लिए आग्रही जो है ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सही विकल्प चुने। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं वाचिक आलंबन, वाचिक उद्दीपन, वाचिक विभव, वाचिक अनुभाव। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वाचिक। कौन सा दोस्तों? वाचिक अनुभाव जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? यानी कोई भी व्यक्ति है जो आपकी बिना परमिशन से, यानी आपका बिना परमिशन से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? हैकर, स्पैमर, प्रोग्रामर, एनालिस्ट। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? हैकर। हैकर जो है जिसको आपके सिस्टम को आपने कई बार देखा होगा कि उसकी जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक कर ली, या फिर ऐसे कोई भी किसी की वेबसाइट हैक कर ली, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लिया, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, तो वो क्या होता है? वो हैकर होता है, जो आपके बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी जानकारी के अवैध रूप से आपकी जो है चीज़ों का एक्सेस कर लेता है। अब आते हैं दोस्तों प्रोग्रामर, यानी प्रोग्रामर को होते हैं जो प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं, उनको जो प्रोग्रामर कहा जाता है, यानी जो प्रोग्राम लिखते हैं उनको। ठीक है, अब आते हैं एनालिस्ट। तो एनालिस्ट क्या होता है दोस्तों? जो डाटा का एनालिसिस करता है,
यानी कोई भी डाटा है जैसे ABCD किसी भी फर्म का, कंपनी का, तो उसके डाटा को एनालिसिस करना क्या कहलाता है दोस्तों? एनालिस्ट। अगला क्वेश्चन आता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड या फिर सोर्स कोड, मशीन कोड। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सोर्स कोड। क्या दोस्तों? सोर्स कोड जो है उसको कहा जाता है। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को खालिस्तान में बदलना, फाइल में, वेबसाइट में, ऑब्जेक्ट में, इंफॉर्मेशन में। तो अगर बात की जाए जो है ये सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हमने एक ये चीज़ बना दी, ये हमें एक आउटपुट चाहिए, कैसा कि हमें एक कॉलम बनाना है, एक रो बनानी, ऐसे ऐसे ये चीज़ें हमको बनानी, तो इसके पीछे क्या होता है? कोडिंग होती है। तो वो अगर बात की जाए ये सॉफ्टवेयर का उद्देश्य जो है, कोडिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? कोडिंग पीछे का काम होता है, लेकिन जो हमें जो वर्क होता है, जो प्रीव्यू होता है, वो अलग आपको दिखाई देता है। तो इसका डाटा को खालिस्तान में बदलना जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? डाटा को किसके अंदर? इंफॉर्मेशन के अंदर बदलना जो है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है होता है। ठीक है, वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट जिस प्रकार हमारी वेबसाइट है www.examzy.in हमारी वेबसाइट है, आप सभी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा अभी डाल रहे हैं हम, कंटिन्यू डाल रहे हैं डेली, जैसे NTPC एग्जाम के एनालिसिस वगैरह, और जल्द ही मॉक टेस्ट भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट को डेली अभी साथ ही एक बार विजिट जरूर करें, और यहाँ पर जो है आज शाम से जो है आपको करंट अफेयर भी यहाँ पर कंप्लीट डेली की डेली आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों टैली। टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली जैसे आप सभी ने कंप्यूटर वगैरह यूज़ करवाते हैं, जैसे टैली ERP 9.0, इस प्रकार के आपको कंप्यूटर, जैसे आप कोई भी कोर्स करते हैं, कंप्यूटर का डिप्लोमा करते हैं, वहाँ आपको सिखाया जाता है। ठीक है, अगर आप फीस ज़्यादा पे करते हैं तो ये टैली जो सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या फिर मॉडलिंग के लिए? तो किस चीज़ के लिए दोस्तों? अकाउंटिंग के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। किसका? आपका टैली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों BIOS का विस्तृत रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों एक्सेल में। क्या दोस्तों? एक्सेल में मैक्रोज, मैक्रोज क्या है दोस्तों? MARCOS, मैक्रोज की शॉर्टकट क्या है? अब एक्सेल जो है क्या होता है? ये दोस्तों MS ऑफिस का ही एक भाग है। किसका? MS ऑफिस का, जिसमें आपका MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS जो है पिक्चर मैनेजर, तो ये इस प्रकार के हैं। तो इसका जो शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों? Alt F8, F9, F7, F10। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों Alt F8 जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब जो ये कोई भी Alt F7 किसी भी कमांड के लिए यूज नहीं होता, और F9 भी। अब यूज होता है F10 जो कि एक्सेल में यूज किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? डिस्प्ले दी सिलेक्शन विंडो। किसके लिए दोस्तों? डिस्प्ले दी सिलेक्शन विंडो इन MS एक्सेल, इन एक्सेल, तो उसके यूज के लिए किया जाता है Alt F10 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के खोजकर्ता कौन है? बिल गेट्स जो कि आपके किसके हैं दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट के। तिहाने, मार्क जुकरबर्ग और एडेक्स कोरियान। तो इसका जो है संस्थापक कौन है दोस्तों? खोजकर्ता, या फिर हम बोल सकते हैं इनोवेशन, या फिर इसके CEO बोल सकते हैं। और किसके द्वारा जो बनाई गई? तो वो किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। कब दोस्तों? 4 फरवरी 2004 में। कब दोस्तों? 4 फरवरी 2004 में जो है इनके द्वारा बनाई गई थी फेसबुक। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्न में से कौन सी MS-DOS की इंटरनल कमांड नहीं है? डील, फॉर्मेट, कॉपी, DIR। तो कौन सी दोस्तों फॉर्मेट जो है इसकी कमांड इंटरनल जो है ये कमांड नहीं है? किसकी? ये आपकी किसकी दोस्तों? ये आपकी MS-DOS की। ठीक है, चलो आज के मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों इतना ही। डेली जो है ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए 7 PM पर सभी बच्चे जो हैं मॉक टेस्ट में शामिल जरूर हैं, ताकि आपको लगातार जो है हम बेस्ट से बेस्ट तरीके आपको मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आते रहें। तो जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको लगातार अपडेट जो है प्राप्त हो सकें। और लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंटिन्यू जो है मॉक टेस्ट भी आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, और जल्द ही जो है आप सभी के लिए हरियाणा करंट अफेयर की क्लासेस भी जो हमारे चैनल पर शुरू कर दी जाएगी 1-2 दिन में। तो उसमें भी सभी साथी जो है डेली वो 7 AM पर आपकी क्लास होगी, तो आपकी 7 AM पर। कब दोस्तों? 7 AM पर, जिसमें आपकी सभी करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर करंट अफेयर भी मैं इंक्लूड करवा दूंगा उसी में ही। तो सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।